क्या वो देश हित में है? कहीं पे इसमें विकास का एजेंडा है? ये कह रहे हैं विकास विकास, कहाँ विकास हो रहा है? किसका विकास हो रहा है? हमारे मौजूदा विधायक यही बैठे हैं। मैं इनकी पिछले भी सारी वीडियो देखता हूँ क्योंकि मैं इनके साथ काम कर चुका हूँ। जब इससे पहले कांग्रेस राज था, तीसरे दिन वीडियो डाला करता हमारा विधायक अब भाई आड़ पानी खड़ा गली में, फलाना विधायक क्या कर रहा है, आड़ ट्रांसफार्मर नीचे कर रहा है, विधायक क्या कर रहा है? अरे तू आज की स्थिति देख ले, तेरे बाहर आके गली पार्टी खड़ी है, खरबोते शहर का हाल देख ले, मेडिकल का हाल देख ले, स्कूल तुम न बंद करवा दिए, और क्या करके मानोगे? सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसानों पे अत्याचार करने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसानों पे अत्याचार करने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार की कह दो, काली कह दो, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसानों पे अत्याचार करने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसानों पे अत्याचार करने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसानों पे अत्याचार करने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अपना हक लेकर रहेंगे लेकर रहेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे लेकर रहेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे लेकर रहेंगे, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद, कांग्रेस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसानों पर अत्याचार करने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसानों पर अत्याचार करने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। क्यों बैठे हुए हैं हम यहाँ पे? क्योंकि किसान के साथ अत्याचार हो रहा है, उसकी जमीन के सही भाव नहीं मिलते, सरकार अपने आप कानून बना दे फिर भी उनसे मुकर जाती है, इसीलिए बैठे हैं ना हमें। तो हमने ही सरकार की समझ में ये नहीं आता कि क्या चाहती है क्या नहीं चाहती, किसान को कहाँ तक ले जाना चाहती है, किसान को जिंदा देखना चाहती नहीं, क्योंकि किसान ही देश का पेट भरने वाला, फिर भी उसके साथ इतने अत्याचार, तो भाई हम इतने अत्याचार आगे नहीं होने देंगे। हम किसान के साथ है और किसानों का जो भी मुआवजा बनता है कि पावर ग्रिड में वो दिलवा के जाएंगे भाई, चाहे हमारी जान चली जाओ, ठीक है, पीछे नहीं हटेंगे ना भाई। तो हम सरकार से फिर भी ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं समय रहते हुए हमारा मुआवजा दिया जाए, सबसे बड़ी बात यही है, नहीं तो हम आगे संघर्ष लंबा लड़ेंगे, संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे। कदे सरकार ये सोचते हुए बैठ के चले जाएंगे ना, एक पट्टी नहीं ला कर देंगे, खेतम पट्टी खंबे तो बहुत दूर है, ठीक है। तो सभी भाई एकजुट रहे हुए हैं, एकजुट के रह हम आके अपना काम करेंगे। तो आपने सुनिए, धन्यवाद। तेरह महीने बैठ के थे, जब सब लोग निगारते भाई मोदी यो नहीं मान्या करता, मोदी यो नहीं मान्या करता। उसके बाद बहुत मामले आए, नाराम धरना चल रहा, सरकार ने कही जी हाथ जोड़ा है, जमींदार आगे पीछे दे दो और खंबे काट लियो। सरकार फोरस भेज दे रोज, लगातार 3-4 दिन हो गए फोरस आते। एसडीएम साहब ने बोला भाई काम नहीं रोका गया,
हमने भाई साहब से बातचीत करके 2-3 दिन के बाद टाइम टेक लिया, मैं भाई आज काम हम रोकांगे। तो लगभग बेस खड़ा हो गया था और सारे खंबे पाड़ के जैसे तरह उल्टे गाड़ दिए जमीन में। कोई मतदान की बात ना, धीरे धीरे ही मामले ने तो सरकार लेकर आई न, तो कानून में दाई मेहनत का बत्ती लेंगे, तो कानून और बड़ा बनवाओगे, मुआवजा और बड़ा लेंगे, पर संघर्ष करना पड़ेगा। तो भाई साहब कह रहे थे भाई डीसी ऑफिस की बात है, तुम संख्या इतनी बढ़ाओ ना, एसडीएम और डीसी आड़े बैठे को अपने खेत में रहेंगे। ये जब धरना लग जाता है, सीआईडी वाले भाई खड़े हैं, इनकी ड्यूटी लग जाए और ड्यूटी मजिस्ट्रेट पेश हो जाए तो एसडीएम तहसीलदार वो बड़े बैठेंगे, हमने इनके बारे आके बैठने की जरूरत होने है। वो आज यह बात सोचो, घर जाके भाईचारे इकट्ठा करो, तालमेल बना के 3-4 काम है अपने सहमति बना के धरना धरो भाई, 10 आदमी 20 आदमी 30 आदमी हफ्ते में 10 दिन में बड़ी बड़ी पंचायतें करो। और जो जिंदा जमीन के आदमी है वो खुद आओगे, आप तो रहे ना, आपने किए नोटा देने की जरूरत ना और क्या मैं। और जो गुलाम हो रहे हैं बतेरा आदमी पीछे है, जो देख के गए खंबे कटन लाग रहे हैं। मैं इनमें देखो बहुत आदमी से पाऊंगे, अगर खंबा कटन देना आज अपना आ गया तो भाई आप भी साथ खड़े आओ और भाईचारे ने भी साथ लेकर आवांगे। और जो कानून में फेरबदल करा है इसमें कुछ ना कुछ ऊंची मांग में लेकर जावांगे, ना कि उड़े छोटा की तो संघर्ष करना पड़ेगा। आपकी गेल खड़े हैं, इतने दिन तक खड़े हैं, पहला भी मुकदमे लाग रहे हैं तारा के ऊपर, अरे 2-4 और लाग जाए जबकि उल्टे नहीं हटाएंगे। बात सुनी है, हमारी समझ में यह आई है, किसी का प्लॉट लगा लो, इनका बड़े भाई का 3 लाख के उसके गार प्लॉट के, एक नौका मैं लूंगा 10,000 के पाँव में, एक का मैं 12 के पाँव में, एक का मैं 18 के पाँव में, 3 लाख के इसके गार प्लॉट के। अब फिर वो मेरा क्या सरकार एक फॉर्मूला बनाने लग रही है, अगर वो 3 लाख जो प्लॉट लगाए उनकी पर्ची पड़ेगी, इसकी किस्मत में 10,000 के पाँव में जाएगा, 12 के में जाएगा, 18 के में जाएगा। तो अगर चाहे प्लॉट एक छोटी सी बात से है, प्लॉट भी ले है ना, कोई आदमी किसी का लेवा देवा है, किसी ठोक का सस्ता मिल लगा, जब लेकर तो जिसका चीज बेचना वो महंगा देगा, वो प्लॉट होगी जमीन है। पर यारा उल्टा हो रहा है, सरकार ऐसा काम कर रही है, तुम्हारी जमीन का, हमारे जो जमीन है उसका फैसला है लॉटरी तक जुआ खेलना हमारी जमीन के ऊपर। तो हमारी जमीन पर जी जुआ खेलना ना, अपने घर तक खेल लो जुआ, अपने पीछे से खेल लो, अपनी जमीन पर खेल लो, अपने प्लॉटा पे खेल लो, पूरा खेल लो। यार कोई आम आदमी है, किसान आदमी है, वो दुखी हो रहा है, तब उस पर लॉटरी कार्ड का बता था कि रेट के नहीं है। ऐसा जी सारी दिन हमारे भाई एक दिन काम आगे है, छोटी काम मजदूरी बढ़ रहे हैं, सरकार की पॉलिसी है, लिखित में दे रखा है, पहला पीछे मिल लेंगे, उसके बाद कोई कार्रवाई होगी जब उसमें खेत में बैठा जाएगा। लेकिन चक्कर ये हो रहा है, जरूरत नहीं किया गया, आगे में पाउडर के डाले पड़ लग रहे हैं और सरकार उसकी सह देने लग रही है। तो हम सरकार का निवेदन यहाँ करा, सेठी साहब से भी कहा जो चीज़ है किसान की एक पर जमीन चली गई, नुकसान हो गया, पर भाई पूरी उम्र इतने पीछे दे दो जो मार्केट में है, भाई मार्केट में सीधी बात है कि हमारा 10 रुपये अगर 9 रुपये दे दो, इतना तो चार्ज किया, 10 की तुम 2 दिन लाग रहे हो, लड़ाई है। और इसमें सारे के सारे जितने किसान भाई हैं आसपास के गाँव के सारे एकजुट है, डरते किसी तरह है नहीं, गलत काम हम कर नहीं रहे हैं। ऐसा जी बाकी है प्रशासन वाले समझाएंगे, हमारी बात पहुँचाएंगे और आंगा करेंगे ना जी, आंगा इन तबत्ती कराएंगे उधर। राम राम। में हमें इस सरकार ने बैठा दिया है यहाँ पर, और ये अत्याचार बहुत बड़ा होने लग रहा है हमारे साथ। एक तो ये कह रहे हैं कि हम आए दोगुनी करेंगे, किसानों की दोगुनी से 4 गुनी ले जाएंगे, ये हमारी जमीन नहीं छोड़ेंगे तो हमारी आय कहाँ रह जाएगी। ये देखो, ये जो किसान कोई भी सरकार आई, किसान को इतना है ही नहीं, वो तो ये देखो, यानी कि उसको बढ़ाने की बजाय उसको और नीचा गिराने लग रही है। मैं तो ये कह रहा हूँ, एकजुट हो जाओ और दिखा देंगे सरकार को, अपना हक जरूर लेकर रहेंगे। बनाई जा है लोगों की सुविधा के लिए, सुविधा नाम की तो कोई चीज नहीं है, दूसरा गर्दन पर पैर रखने लग रहे। खाली किसान नहीं, किसान का तो ये लगा इसके पास जमीन है, जाते ही रोजाना जमीन चाहिए ही ना, उसका दाम देना नहीं, अपना टुकड़ा रोना आ जाए। ये मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पे भी, उसे मीडिया पे भी, कितना तो छात्र लटकान लग रहे हैं, कितना मास्टर लटकान लग रहे हैं, कितना सफाई कर्मचारी लटकान लग रहे हैं। यूं करकर मतलब कोई भी महकमा या कोई भी बिरादरी सी नहीं है जो आज के दिन इनसे त्रस्त नहीं है।
ऊपर से सरकार फिर कहीं पे इलेक्शन करवाती है तो उससे भी बढ़कर बहुमत आ रहा है। तो ये सारे के सारी जो स्थिति बन रही है, ये मेरे ख्याल में एक समय ऐसा आएगा कि पूरे देश को गृह युद्ध में धकेलने का काम करेगी सरकार में। आज बता रहे हैं, खाली ये पावर ग्रिड का मुद्दा नहीं है, इसको तो हम लड़ेंगे। कौम में ताकत है हमारी, में किसान में ताकत है, मजदूर हमारे साथ खड़ा है। परंतु सरकार ये जान ले, जो स्थितियाँ आप बना रहे क्या वो देश हित में है? कहीं पे इसमें विकास का एजेंडा है? ये कह रहे हैं विकास विकास, कहाँ विकास हो रहा है? किसका विकास हो रहा है? हमारे मौजूदा विधायक यहीं बैठे हैं। मैं इनकी पिछले भी सारी वीडियो देखता हूँ, क्योंकि मैं इनके साथ काम कर चुका हूँ। जब इससे पहले कांग्रेस राज था, तीसरे दिन वीडियो डाला करता हमारा विधायक, अब भाई आड़ पानी खड़ा है गली में, फलाना विधायक क्या कर रहा है, आड़ ट्रांसफार्मर नीचे दे रहा है, विधायक क्या कर रहा है? अरे तू आज की स्थिति देख ले, तेरे बाहर आके गली पार्टी पड़ी है, कर वो तेरे शहर का हाल देख ले, मेडिकल का हाल देख ले, स्कूल तुम न बंद करवा दिए, और क्या कर मानोगे? और रही बात भाई ये जो पावर ग्रिड जारी है, पावर ग्रिड अगर तू अपना पहले दे कर ले जाओ, छुट्टी डाला ले जाओ, थारा मान सम्मान है। तो कल कल जाकर लाइन खोदने लगे थे, बड़ा मैं गाड़ देंगे। हमारी आखिरी लड़ाई है जिंदगी की। अगर हमारी जमीन चली गई, पैसा भी ना दोगे, जबरदस्ती करोगे, हम तो अपने दफन हो जाएंगे। तो सारे भाइयों से यह अपील है भाई, हर समाज में इकट्ठा करो, एकजुटता दिखाओ। इतनी निकम्मी नाकारा सरकार है, जब तक इसका नड़ मलट नहीं दोगे ये नहीं मानने करते। राम राम। चल रहे देशपाल जी और जिला प्रधान भाई बेटी जी और सभी किसान। मैं तो अपने काम से आया था, फिर देखा कि हमारा भाजपा बैठा है राम राजी को राजा राजी, नहीं राज भी राजी नहीं है, राम भी राजी नहीं है। इतनी बड़ा माटी राजा को राजा प्रतिनिधि होता है, पर पिता परमात्मा को खुश नहीं है तो कोई किसान खुशहाल देश खुशहाल, किसान भी हाल देश भी हाल। पीछे कोरोना लगा था, जीडीपी डाउन चली गई थी। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, कृषि की वजह से जीडीपी रुकी। किसान ही अगर दुखी है, जो अन्नदाता है, यहाँ गेहूँ के लिए खाने के लिए देश के प्रधानमंत्री कटोरा लेके ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से अपील करते हैं, अगर दाना दे दो दाना दे। किसान ने अपनी मेहनत करी, देश को आत्मनिर्भर बनाया, इनके गोदाम खजाने भरने का काम किया। और सबसे ज़्यादा दुखी है दुखी किसान। 13 महीने वहाँ किसान बैठा रहा, लास्ट में यूपी का चुनाव आया तो 2 समितियों की हुई। तो भाई सबसे बड़ी लोकतंत्र में शक्ति एकता की होती है। ये जो नेतृत्व नया हो रहा है, इनका साथ दो। मेरी तो यही आप लोगों से अपील है, और आंदोलन को अहिंसक ना हो। हिंसा जो है, हिंसक होने में बुराई है, समाज की भी हमारी भी, प्रशासन भी हमारा सहयोग है। प्रशासन में हमारे बालक बैठे, कोई और दूसरा गैर नहीं है। तो मजबूरियाँ होती हैं, जैसे बगैर पूछे सरकार ने हमारी जमीन को खड्डे गाड़ने का शुरू कर दिया बिजली का। कितनी बुरी बात। यानी किसी दुकान से जाओगे, कोई धोखना बालक नाले छोड़ रहा, सारा बाजार इकट्ठा हो जाता है, चोरी कर ली, और हमारा सब कुछ छीना जा रहा है। इसलिए आपसे पुनः हाथ जोड़ कर अपील है, सब इकट्ठे रहो, भाइयों का साथ दो, और जहाँ मेरी जरूरत पड़े वहाँ बुलाइएगा, आधी रात हाजिर होगा। बैठे हैं, मेरे ख्याल तक भीतर भी बेरा पाट लिया होगा, क्या थी बैठे हैं। और भीतर वाले ने वो भी बेरा पाटना चाहिए। अगर साइडा में अगर गाड़ी ले जाएगी तो और बैठोगे तो बढ़िया बात नहीं है। सारे फैसले हम मैं कर पाऊंगे, अगर तुमने दोबारा आना है तो हमारी बात मानो, विधानसभा तक ये बात पहुँचाओ। और साथ के साथ आप लोग पहले वहीं पर ही बैठे रहते थे, वहाँ पर भी जमीन ले ली, सब कुछ ले लिया, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि आप लोग हमारे जो ताऊ हैं, काका हैं, इनकी भी समस्या न सुनो। ये जरूरी है, क्योंकि देखो जमीन का जब ऊपर से पावर ग्रिड चली जाएगी तो उसकी वैल्यू रहेगी नहीं कोई। ठीक है, अगर थारे घरा के ऊपर का पावर ग्रिड ले आओगे तो तुम क्यों करोगे। और मैं दूसरी बात, अपने जो आसपास के गाँव के लोग हैं, जो समस्या चली है, उनको भी कह रहा हूँ, आप लोग इकट्ठे रहोगे तो ही हम इकट्ठे रह पाओगे। ये जो चक्रव्यूह है ना, इस चक्रव्यूह को हम तभी तोड़ पाओगे। अभिमन्यु भाई है, हम महाभारत वाले अभिमन्यु नहीं हैं, हम परवेश भाई है, ठीक है, विकेश भाई है, कृष्ण भाई है, स्वदेश भाई है, अभिमन्यु भाई है।
राणा साहब है, इंद्रजीत भाई है और समुंदर जी है, और आप जिससे बड़े लोग हो ना प्रवीण भाई है। तो हम महाभारत वाले अभिमन्यु नहीं है, हम आज की जनरेशन के अभिमन्यु है। हम सारे चक्कर में तोड़ देंगे, लेकिन आप लोग भी हमारे साथ खड़े रहो। मेरा तो मानना यही है, साथ रहोगे तो हम आपके साथ रह लेंगे, नहीं तो जी हमारे उसमें संघर्ष लिखा ही है। ठीक है, तो आप सभी से मेरी यही विनती है कि आप लोगों के साथ खड़े हैं, लेकिन आप लोग मजबूती से एक दिखाओ रास्ता में भी कि भाई हम थारे साथ खड़े हैं। तुम भी साथ रहोगे तो हम बैठे हैं यहाँ पर। ये मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी जी ने हरियाणा सरकार ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया बिजली की हाई टेंशन लाइनों के मुआवजे के, ठीक है जी। उसमें पेज नंबर 3 पे पॉइंट नंबर 8 में साफ तौर पे लिखा गया है कि कंपनसेशन पेमेंट शैल बी वन टाइम एंड अपफ्रंट, यानी मुआवजा, आप मार्केट बढ़िया समझ सको हो, मुआवजा एक मुश्त होना चाहिए और अग्रिम होना चाहिए, उसके बाद काम होगा। लेकिन 2 दिन पहले पावर ग्रिड वाले और उनके ठेकेदार सोटी गांव में चले गए। अभी तो आपकी मार्केट रेट कमेटी की मीटिंग चल रही है, तो उन्होंने इस कानून का उल्लंघन कराया है। और मान लो हमको एक कानून का उल्लंघन कर दें, थानेदार साहब खड़े हैं, जब मैं जाकर आप भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट लाग रहे हो, आपका हो गया बोला भाई इनके खिलाफ करो पर्चा, इन्हें कानून तोड़ दिया, तो फिर ये ठेकेदार और पावर ग्रिड वाले भी तो कानून तोड़ने लग रहे हैं। ये भी तो हरियाणा सरकार के गैजेट नोटिफिकेशन का उल्लंघन करने लग रहे हैं, उसकी अवहेलना करने लग रहे हैं। पहली मांग तो हमारी यह, हम लिखित में आप लोग आज देख जा रहे हैं, उनके ऊपर वो मुकदमा होना चाहिए। भाई जिन्होंने कानून का उल्लंघन करा, चाहे हमने करा वो, चाहे कंपनी वाला ने करा, पहली बात तो उनके ऊपर जी मुकदमा दर्ज कराओ। कै दिन में कराओगे, 2 दिन में कराओगे, 5 दिन में कराओगे, 10 दिन में कराओगे, वो आप बताओगे। दूसरी बात हमारा ये है, आपसे एक निवेदन है, मुख्यमंत्री जी तक आप बात पहुंचाओगे, हम भी अपने तरीके से मीटिंग का प्रयास कर रहे हैं। जो मार्केट वैल्यू निकालने का 30 जनवरी का जो फार्मूला था, वो तो था पारदर्शी, किसानों के हित में। जो यो लॉटरी सिस्टम काट दिया 29 अप्रैल का, यो बिल्कुल भी ना तो पारदर्शी है, ना यो किसाना के हित में है। यार ये किसान भाई कोई जुआ खेलन को नहीं आ रहे। अगर लॉटरी से इनकी किस्मत खोली जाओगी, या इनकी जमीन है जो पीढ़ी दर पीढ़ी इनके बाप दादा ने मेहनत करके बनाई है, ये अपनी अगली पीढ़ी तक देकर जाओगे। इनके भविष्य का सवाल है, इनके बच्चे के भविष्य का सवाल है। यो कोई हम जुआ खेलन नहीं आ रहे, हम इस लॉटरी सिस्टम से सहमत बिल्कुल भी नहीं है। अब आप एक बात देख लो, मैं आखिरी बात कहूँ, जो लॉटरी सिस्टम इन्होंने बना दिया, आज किसान के मन में चिंता के है। भाई जो 30 जनवरी ने कानून बनाया वो इसलिए बनाया क्योंकि जगह जगह उसका विरोध हो रहा था पावर ग्रिड का। हरियाणा सरकार ने, माननीय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने प्रयास किया भाई पारदर्शी सिस्टम बनाया जाए, लेकिन आपका नया सिस्टम तो पारदर्शिता ने खत्म करने लग रहा है। आपने उसमें यह कह दिया कि भाई 3 रिपोर्ट आ गई, एक किसान के इवेल्युएटर ने दे दी, एक कंपनी वाले ने दे दी, एक सरकार वाले ने दे दी, प्रशासन वाले ने दे दी। आपने कहा कि हम लॉटरी सिस्टम तो 2 उठाओगे। मान लो वो दोनों उठ गई, एक सरकार की उठ गई और एक कंपनी वाले की उठ गई। हमारे मन में ये डर है, हमारे मन में ये चिंता है कि जो दोनों रिपोर्ट में उठ गई अगर, तो उन दोनों में जो फर्क होगा वो 20% तक कम में पाओगा। ये हमारी चिंता है, ये हम नहीं कह रहे, हम कोई आरोप नहीं ला रहे, लेकिन हमारी आशंका है, हमारी यह चिंता है। और आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमारे वकील बनकर हमारी चिंताओं ने, हमारी शंकाओं ने दूर करो, सरकार के सामने हमारी बात रखो। तो उनका फर्क 20% तक कम हो गया, आप कह दोगे भाई इन दोनों की एवरेज ले लो भाई। और अगर 20% तक ज्यादा होगा, जिसकी संभावना बहुत कम है, आप कहोगे बोले भाई जो इसमें तो सब तक कम है उसका 10% बढ़ाकर मानते हो तो मान लो ना, तो भाई मैं तीसरे वैल्यूएटर की रिपोर्ट खोल लूँ। वो आपने किसान के वैल्यूएटर की रिपोर्ट खोल ली और फिर नियम क्या बना दिया, उन तीनों में तो जो 2 सब तक कम होंगे उससे का एवरेज लेंगे। तो 2 सब तक कम तो सरकार वाला और कंपनी वाला पाओगा, किसान वाले वैल्यूएटर की तो जी वैल्यू खत्म होगी। दूसरी बात, मान लो आपने 3 में तो 2 उठाए, एक लिखड़ गया किसान वाला वैल्यूएटर की रिपोर्ट लिखड़ेगी, एक लिखड़ेगी कंपनी वाले की। उन दोनों का फर्क है वो 100% 20% से ज्यादा पाओगा। उस स्थिति में आप ये कहोगे बोला भाई कम वाले पर 10% बढ़ा के ले लो, हम नहीं मानेंगे। आप कहोगे भाई तीसरे की रिपोर्ट खोल लो, आपने खोल ली तीसरे वाले की रिपोर्ट, सरकार वाली रिपोर्ट खोल ली, फिर आप उसमें तो नहीं कहोगे बोला भाई 2 जो सब तक कम है उनकी एवरेज ले लो। उस हालात में भी जो 2 सब तक कम पाओगे वो कंपनी वाला पाओगा, सरकार वाला पाओगा। तो सूरत कोई भी बन जा, में लॉटरी में किसी के भी लिख जा, किसान के वैल्यूएटर की वैल्यू होगी खत्म। हम ये चाह रहे हैं कि जो 30 जनवरी वाला था, जिसमें ये नियम था कि भाई पहले 2 इवेल्युएटर लगेंगे, एक किसान का एक कंपनी वाले का, 20% तक कम डिफरेंस हो गया, एवरेज दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डिफरेंस 20% तक ज्यादा होगा तो प्रावधान ये था भाई एसडीएम साहब चेयरमैन है, वे बातचीत कराओगे। बातचीत से सहमति नहीं बनी तो तीसरा इवेल्युएटर प्रशासन का लगेगा, और फिर तीनों में जो 2 सब नजदीक होंगी उनका एवरेज लिया जाओगा। तो अब ईपीआई बात करो ना कि भाई 3 में जो 2 सब नजदीक आओगे उनका लेंगे। अब 2 सब तक वाले क्या लेने लग रहे हो,
तो ये चंडीगढ़ लेवल का मामला है, इस पर हम बड़ा प्रदर्शन भी करेंगे, पंचायत भी करेंगे। हमारी आपसे हाथ जोड़ के पुनः ये विनम्रता पूर्वक विनती है कि भाई एक तो ये जो सारे किसान आप मेरे ख्याल आज आपने बुला भी रखे हैं, आज तो हमने ये 24-25 गांव में एक दो आदमी बुलाए। अगर आवश्यकता पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी तो जिसा भाईचारे ने साथ दे रखा है, बड़ी पंचायत भी आपके बारे में करेंगे। हम इस लॉटरी सिस्टम के जुए तक कतई सहमत नहीं है। ये किसान भाई भी 3 बजे आकर आपने अपनी राय दे देंगे और आप जो मुकदमा दर्ज कराओ। ये मैं देता हूँ राणा साहब, आ जाओ आप एक बार दे दीजिए, आ जाओ आप अपना ज्ञापन दो, बाकी मुकदमा दर्ज कराओ, जो उस पर आपकी और उस पर बताओ। आ जाओ जा जाओ आ जाओ। तो ये होता है कि काम पहले जाहिर है सुनेगा ना, एक तरफा तो होगा नहीं। आप सुन लो, एक निवेदन है, आप सुन लो, लेकिन कानून तो साफ करो। तो क्या है नहीं कर सकते काम। जमींदार सहमत है ना, इतना काम क्यों करवाओ? जमींदार का तो कुछ अमाउंट मिल जाए नहीं, इस तो पहला क्यों बटन लग जाए खेत में? तो कर लेंगे ये बात। आपकी बात नहीं होती है, मजबूती से ये